हशमत भी ना जाने कहाँ मर गया। जरूर मछलियां मार रहा होगा। हशमत, हुजूर बेटा इधर। 1 घंटे हो गए तो बस बुला के मेरा ये देख, ये खत 1 हफ्ते से आया पड़ा हुआ और मैंने आज इसे खोल के देख लिया। अब तुझे शायद पता नहीं है लेकिन मेरे अब्बा वो घर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल तुझे पता है? बिल्कुल शायद चाचा जान ने तुझे बताया होगा। बिल्कुल। और मालूम हुआ है कि उनकी तशरीफ लाने का सबब ये है कि उन्होंने मेरे लिए एक बीवी तलाश कर ली। बिल्कुल हुजूर। और वो लड़की नवाब बन्ने मियां की बेटी है। बिल्कुल। और वो जहाज के जरिए यहाँ के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो लेकिन अब क्या करें वो सोचे। हमको तो लगता है कि हमारी तमाम हरकतों का इल्म चाचा जान को हो चुका है। बिल्कुल। लाहौर भी रखूंगा। अबे पूरी बात तो सुन ले। बिल्कुल 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 रट लगा लो। अब और ज्यादा कहने की गुंजाइश ही क्या है? जो जो आपने बयां किया वो बिल्कुल ठीक है। एक एक बात तो कह दिया। अब तो तरकीब बतौर से बचने की खोपड़ी चकरा गई। अब खोपड़ी को तो जाए गिरा, क्या करूं? हुजूर, मैं अपनी आंखों के सामने शामत देख रहा हूँ। आप ही कोई तरीका निकालिए बचने का। अबे उनके यूं अचानक आ जाने से तो पूरा मामला चौपट हो गया है। मेरा भी। अबे लेकिन अब क्या करें? क्या करूं मैं? कहीं से कोई रोशनी भी नहीं आ रही है। अरे हुजूर, लेकिन बात क्या है? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी? और ये रोशनी का क्या किस्सा है हुजूर? मैं बर्बाद हुआ, तबाह हो गया। अरे मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान तुम्हें इस दुनिया में भी नहीं मिलेगा। आखिर बात क्या है हुजूर? तो तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं? एक लफ्ज भी नहीं। अरे मेरे अब्बा हुजूर, हाँ। नवाब बन्ने मियां के साथ वापस आ रहे हैं। मेरी बीवी लेकर। अरे तो सब परेशान हुई, क्या बात है? आराम से। अरे तुम नहीं समझोगे। अरे आखिर आप कुछ कहे तो समझूं। खैर देखिए, ये बंदा हर किस्म के मुसीबत में काम आने वाला है। यार अहमद देख, अगर तुमने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया ना तो जिंदगी भर तेरी गुलामी रख दूंगा। खैर छोड़िए, देखिए जब मैं किसी काम पे अड़ जाता हूँ तो मजाल है कोई मुझे रोक दे। अब वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक जालसाजी और मक्कारी का ताल्लुक है, दुनिया में अपना कोई सानी नहीं। अच्छा क्या बताएं हुजूर, लेकिन जमाना इतना बुरा आ गया कि कोई कदरदानी नहीं मिलता। खैर फरमाइए, आपका किस्सा क्या है? यार अहमद, तुम्हें मालूम कि 2 महीने हुए जब मेरे अब्बा नवाब बन्ने मियां के साथ कारोबार के सिलसिले में बाहर गए। हाँ मालूम है। भाई हमें और अफजल मियां को घर पर ही छोड़ दिया था। जी। तुमको और हशमत को हमारी देखभाल के लिए चुन लिया था। और हुजूर आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने अपना फर्ज ठीक तरह से अदा नहीं किया। वो बात तो ठीक। कुछ समय के बाद अफजल मियां की मुठभेड़ एक खाना बदोश लड़की से हो गई। हाँ। भाई देखते ही देखते आधे 4 हुआ है। दिलों में मोहब्बत याद भर गई। उसने मुझे उस लड़की के बारे में बताया। मियां उसे दिखाने भी ले गए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी मुसीबत से इस किस्से का ताल्लुक क्या है? भाई जिस दिन हम लोग उस लड़की को देखने जा रहे थे जी, कि रास्ते के एक मकान से रोने पिटने की आवाज सुनाई दी। जी। और दरियाफ्त करने पर मालूम पड़ा कि हाल ही में वहां कोई खानदान आकर बस गया। और उनकी माली हालत इस कदर खराब है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी मुसीबत से किस्से का ताल्लुक क्या है? मुसीबत तो आप शुरू हुई ना, अब सुनो। हमने कहा चलो देखें कि किस्सा क्या है। जी। बस हम दोनों चल दिए उस घर के अंदर। हाँ। और वहां जाकर क्या देखते हैं कि एक नेक और बूढ़ी औरत करीब करीब अपनी सांस तोड़ ही चुकी थी। हाँ। कि उसके पास एक गाय बैठे हो रहे। हाँ। यक मेरी नजर उस बूढ़ी औरत के सिरहाने पर पड़ी। और जो कुछ भी मैंने देखा उसे देख कर तो मैं लड़खड़ा ही गया। वो एक नेक और हसीन लड़की थी जिसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लगी हुई। यार उसे देख कर तो मेरी आंखें कौन सी गई। यार इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बेशक मैं समझ सकता हूँ कि हुस्न किस बला का होगा। यार उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका हुस्न और 4 गुना हो। अब आए ना आप पते पर। तुम भी उसे देख लेते तो ऐसा लगता कि आसमान से कोई हूर उतर आई हो। आपने देखा होगा कि अक्सर जब लोग रोते हैं तो बड़ा अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। अरे लेकिन उस लड़की पर वो आंसू इस कदर सजे थे कि जैसे किसी ने मोतियां तोड़कर उसके चेहरे पर सजा दिया। और जब वो बूढ़ी औरत चीख मारकर गिरी और मां कहकर पुकारा, हमारी आंखें आंसुओं से तर हो गई। काफी दर्दनाक मंजर रहा होगा और उसी चीज ने आपको मजबूर कर दिया कि आप भी अपना दिल इस पर निछावर। यार रहमत उस वक्त एक वहशी भी उससे मोहब्बत किया बिना ना जी, बेचारा कैसे अपने आप को संभालता। फिर मैंने भी उसे बहुत दिलासा देने की कोशिश की। फिर हम दोनों दोस्त वहां से चले। अरे बस कीजिए, अगर आप उसके यूं ही गुनगाते रहे तो शाम हो जाएगी। मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि फिर क्या हुआ। उस दिन के बाद से
इनकी बेकरारी का आलम यूं हुआ हाँ। कि ये उसको दिलासा देने के लिए वहां के चक्कर काटने लगे। उसकी माँ की मौत के बाद अब उसकी दाई माँ ने माँ की जगह ले ली और उसकी शर्त ये है कि ये उसकी लड़की से शादी करने को तैयार है, तब तो ये उस घर में कदम रख सकते हैं, वरना नहीं। और रहमत अब तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई। इनके अब्बा हुजूर के वापस आने की उम्मीद अभी 2 महीने तक नहीं थी और इनके चचा जान को तमाम दास्तान का इल्म हो चुका है। और तीसरी ये कि इनके अब्बा हुजूर ये चाहते हैं जो नवाब बनने में आए, उनकी जो दूसरी बीवी है, जो उनकी लड़की है, उससे इनकी शादी तय हो जाए। और यार उस लड़की के दिन इस तरह गुर्बत में गुजर रहे हैं कि मेरी रहमत मेरी समझ में नहीं आ रहा उसकी मदद कैसे करूं। बस, अरे आपने तो राय का पहाड़ खड़ा कर दिया हुजूर। अरे अगर आपकी जगह होता तो न जाने क्या कर डालता। अरे जब मैं इतना सा था ना, मैं बहुत छोटा हो गया। इतना सा था तो उड़ती चिड़िया का पर काटना सीख गया था मैं। आप जैसी समझ मुझ में नहीं थी। मैं चला अपनी शामत से मिलने। हसमत रुक, अरे हसमत। मुनीर, क्या ये सच है कि तुम्हारे अब्बा जान घर वापस आ रहे हैं और वो तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाना चाहते हैं? हाँ मेरी मलिका ये बात सच है और ये सुन के तो मेरे होश पाता हो गए। लेकिन रजिया ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू। रजिया क्या तुम्हें भी मेरी वफादारी में शक है? रजिया क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में किस कदर दीवाना हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी ये मोहब्बत इसी तरह कायम रहेगी? रजिया मैं तुम पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन सुना है कि औरत हमेशा एक ही मर्द पर मोहब्बत करती है, लेकिन मर्दों की मोहब्बत की चिंगारी बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाती है। रजिया मेरा दिल उन मर्दों की तरह नहीं है और रजिया मैं कसम खाता हूँ, ये कसम खाता हूँ कि मेरी ये मोहब्बत मर्द दम तक कायम है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है और मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन हो सकता है कि अगर तुम पर किसी ने जोर दिया तो तुम्हारा दिल मेरी तरफ से फिर जाए। और फिर ये भी बात है कि तुम अपने अब्बा हुजूर के पूरे कब्जे में हो। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रजिया दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं तुमसे बेवफाई करूं। और रजिया अगर बहुत पड़ा तो मैं अपना घर बार छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। रजिया आंसू पोंछ। लड़की समझदार है और देखने में भी बुरी नहीं है। रजिया इससे मिलो, ये रहमत है और यही हमारी सारी मुसीबतें दूर कर सकता है। वैसे तो मैं कसम खा चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने ज्यादा खुशामद की तो फिर मुझे अब अगर खुशामद तुम्हें पिघला सकती है तो अब तुम्हारी मिन्नत करते हैं बता लो। और आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है। हाँ, मैं भी तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम हमें बचा लो। अब तो इस पत्थर दिल में हमदर्दी की लहर लानी ही पड़ेगी। हाँ, मैं मदद करने के लिए तैयार। अब जाइए, आराम से। हाँ जाइए जाइए। हाँ अरे हुजूर, अपने अब्बा हुजूर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। उनका नाम सुनते ही तो मेरे होश हवास गुम हो जाते हैं और ये मेरी बचपन से कमजोरी है जिस पे काबू पाना थोड़ा मुश्किल है। अरे इसीलिए कह रहा हूँ जरा मर्द बनने की कोशिश करो, वरना भी इस मौके का फायदा उठाकर जो चाहेंगे कर गुजरेंगे। हाँ तो आओ, दिल में जरा हिम्मत लाओ, बहादुर बनो और अपने अब्बा हुजूर के तमाम सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। तो कोशिश करके देखता हूँ। आओ एक बार यूं करके देखते हैं। सीधे खड़े हो, सीधे बाहर, आंखों में चमक। अब ये समझो कि मैं तुम्हारा अब्बा हुजूर। समझ गया। जो कुछ मैं तुमसे पूछूं उसका पूरी बहादुरी से जवाब देना। पूछो। हाँ ठीक। हाँ जो नालायक, बेहिया, तेरी इतनी जुर्रत, आखिर इसका माने क्या है? क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम मेरी नाक कटा दे? लुच्चा, पाजी, बदमाश, बगैर तुझे पता एक लड़की से इश्क के पता उड़ाने शुरू कर दी और तू और उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। अरे अब बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है क्या? अबे हाथ धोगे यार, मैं तो होश उड़ गए। अबे इसलिए क्योंकि इस वक्त तुम मेरे अब्बा की तरह दिखाई दे रहे हो। अरे इसीलिए कह रहा हूँ जरा मर्द बनने की कोशिश करो। चल ठीक। हाँ मैं अब मर्द बन के दिखाऊं। क्या बात है? अपने अब्बा हुजूर का पूरी बहादुरी से सामना करूंगा, वादा करता हूँ। चल पूछ। अबे रुक।
हिसाब से बातें कर रहा है? मैं तो इस ताक में बैठा हूँ कि वो कमबख्त शादी के बारे में क्या बहाने बनाता है। घबराओ नहीं, वो सब तय हो चुका है। हो सकता है वो अपनी इस बात से साफ इनकार कर दे। जी नहीं, इसके बारे में हमने सोचा तक नहीं है। हो सकता है उसे सही साबित करने की हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कोई झूठ मूठ की कहानी मेरे सामने पेश करने की कोई। शायद। लेकिन मैं इनकी किसी भी बातों में नहीं आऊंगा। इस तरह से मत रहिए। मैं इन्हें अपने ऊपर रोब नहीं डालने दूंगा। अरे बस देख लेंगे। मैं अपनी इस नालायक बेटी को एक ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ से लौट करके ये फिर कभी वापस ना इसका इलाज हम कर लेंगे। और इस हशमत इसकी तो मैं खाल खींच कर ठूस कर दूंगा। मेरा जिक्र तो आना ही था हुजूर। आइए मेरे नमक हलाल। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे फर्जंद बड़ी ही शरीफाना जिंदगी गुजार। अरे हुजूर, शुक्र है आप सही सलामत वापस लौटे। बिल्कुल सही सलामत लौटे। जरा मुझे इत्मीनान से खबर लेने दो। आप तो निहायत ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। अबे अबे गूंगा हो गया है क्या? हुजूर, आपका सफर तो कामयाब रहा। बहुत कामयाब रहा। पीछे हट। बता मेरे फर्जंद कहाँ है भाई? हुजूर, खबर की बात कर रहे थे। खबर की बात कर रहे हैं। अब भाई बहुत निहायत लेकिन किसकी खबर लेनी है? खबर इस लुच्चे की खबर। लेकिन हुजूर, इसका कसूर क्या है? इसका कसूर क्या? कमाल कर दिया। हमारी गैर मौजूदगी में इतनी जलील हरकत की इस कमीने ने। हाँ, कुछ हुआ तो था। कुछ हुआ था? हाँ। अरे जलजला आ गया। कहते हो कुछ हुआ था? वजह फरमाते हुजूर, आपका खफा होना वजह। वजह? बताइए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? जहाँ तक गुस्से का सवाल है हुजूर, जब मैंने इस बारे में सुना, हाँ। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया। बहुत गुस्सा है। बल्कि मैंने उसे काफी लानत मलामत की। उस जैसे मैं उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आया कि शायद आप भी इतनी बुरी तरह पेश नहीं आते। मैंने उसे कहा कि ऐसे शरीफ बाप के तो तुम्हें कदम चूमने चाहिए, न कि इस किस्म की हरकतें। फिर काफी डांट डपट के बाद मैंने सोचा हुजूर की इतना ज्यादा गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी अभी पानी सर से ऊपर नहीं गुजरा। रखिए, पानी सर से नहीं गुजरा। न जाने कहाँ से लड़की उठा लाया, न खानदान का पता, न माँ बाप का पता। वो कहते हो पानी सर से नहीं गुजरा। हुजूर, मुमकिन है उसकी किस्मत में यही लिखी हो। हाँ हाँ, इससे बेहतर बहाना और क्या हो सकता है? भाई दुनिया भर के गुनाह करो, चोरी करो, डकैती करो, रैजनी करो, कहते हैं खून काटो, उसके बाद कहो कि ये सब कुछ तो किस्मत में लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा हुजूर, शायद गलत जुमला इस्तेमाल कर दिया हो। लेकिन क्या करें हुजूर, वो खुद फंस ही ऐसा गया था कि मजबूर हो गया था। अरे मैं पूछता हूँ, उसे मजबूर होने की जरूरत क्या पड़ी थी? ओ हुजूर, अब आपकी जैसी समझ और दूरंदेशी कहाँ से ला? बच्चा तो फिर बच्चा था ना, तजुर्बेकारी की वजह से ऐसी गलतियां तो हो ही जाती हैं। ये तो है। अपने अफसर मियां को ले लीजिए। क्या हुआ? वो तो आपके बेटे से भी 2 कदम आगे हैं। वाकई? हाँ, हालांकि मैंने उससे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन साथ देगा। वैसे मैंने जहाँ तक सुना हुजूर, आपका भी तो कभी जमाना था जहाँ किसी लड़की की नजर आप पर पड़ी, आह भर के बैठ जाती और ये कि आप उसे निभाना भी खूब जानते थे। लेकिन रहमत में कभी इस नालायकी की हद तक गया नहीं था कि ये कमीना गुजर गया। अरे भाई, नालायकी की हद होती है। तो हुजूर आखिर आप चाहते क्या हैं? अरे उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, आंखें चार हुई, लड़की का दिन उसके लिए बेकरार हुआ। तो वैसे देखा जाए हुजूर, तो इसने ये कुछ आप ही से पाया है। अब यानी कि निगाहें टकराई, इश्क की पतंगे लड़ने लगी, तो इश्क के समंदर में गोते लगाने लगे। यकायक लड़की के घर वाले हाथों में तलवार और भाले लिए आते, दोनों को शादी पर मजबूर करते। अब आप ही बताइए हुजूर, क्या आपका दिल गवारा कर लेगा कि वो अपनी जान दे देता? अरे ऐसी मौत से बेहतर है चुपचाप शादी कर लेता। किसी कमबख्त ने मुझसे ये नहीं कहा कि मामला कुछ यूं हुआ था। ऐसा ही हुआ हुजूर, पूछ लीजिए इससे, ये भी यही कहेगा। वाकई उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। जी हाँ हुजूर आला। हुजूर, मेरी इतनी हिम्मत की मैं आपके सामने झूठ बोलूं? अरे भाई, फिर तो उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। रिपोर्ट? हाँ हाँ। वो ये नहीं करेगा हुजूर। क्यों नहीं करेगा? वो ही नहीं अरे करेगा। तुम समझे नहीं रहे। इससे मुझे शादी मंसूख करने के लिए मौका मिल जाता। और क्या? शादी मंसूख करने में? हाँ। वो हुजूर नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? आपका बेटा नहीं मानेगा। मेरा बेटा नहीं मानेगा? आपका बेटा, क्या आप समझते हैं कि वो अपने आप को बुजदिल करार देते और ये मान ले कि उसकी शादी जबरदस्ती करवाएंगे? क्या वो अपनी इज्जत आप लोगों को खा के मिलाने के लिए तैयार हो जाए?
अरे हुजूर, क्या आपके नामो नमो से वो वाकिफ नहीं है? क्या बकवास लगा रखी है बदतमीज? बकवास? अरे हुजूर, आपकी और उसकी दोनों की इज्जत आप लोग के लिए जरूरी है कि दुनिया इसी धोखे में रहे। उसकी शादी हंसी खुशी हुई थी। उन्होंने अहमद, हमारी और उसकी इज्जत आबरू के लिए ये भी जरूरी है कि तुमने जो कुछ कहा है वो उसका उल्टा करे। बस कोई नहीं मानेगा हुजूर, नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे रोकेगा कौन? अब मैं कह रहा हूँ नहीं मानेगा, मैं आप खुद रोकेंगे। मैं उसे अपनी जायदाद से महरूम कर दूंगा, बस कह देता हूँ। क्या वाकई संजीदा है? बिल्कुल संजीदा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप उसे ज्यादा से महरूम नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। नहीं। अच्छा जी, आप मजाक कर रहे हैं। लीजिए, सामने मजाक कर रहा हूँ। आपका दिल नहीं मानेगा। दिल बिल तब मानेगा। एक बेटे की मोहब्बत उसके लिए भीख मांगेगी। कोई भीख नहीं मांगेगी। अरे मांगे कैसे नहीं? मतलब अरे कहने मतलब है कि आप दिल के निहायत ही अच्छे इंसान हैं हुजूर। मैं वक्त पढ़ने पे बहुत बुरा इंसान बन सकता हूँ, क्या समझे? सुन नालायक, जा करके मेरे नालायक बेटे को बुला ला। नहीं, हमको अपने दिल का हाल सुनाता हूँ। काश मेरी वो मरहूम मिट्टी आज जिंदा होती तो मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देती। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार रहमत, हम तो तमाम मुसीबतें धुल गई, सिर्फ एक मुसीबत बाकी रह गई और वो है पैसा। आखिर हमें जिंदा रहना ही है और ये महाजन यार खामखा नाक पे दम किए। अरे छोड़ यार, इसका भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस वक्त तो मैं हमने इस ऐसी फिगर में लगा हूँ कि एक आदमी की तलाश कर रहा हूँ जिसमें मुझे भरोसा हो। कुछ काम लेना यार इससे मुझे। कोई बैठा है? अरे हाँ, तू तो है यहाँ। ये तो भी जरा ऊपर क्या करने? बस बोलो और सीधा खड़ा हो। आंखों में जरा खौफनाक चमकला। हाँ, और ये हाथ अपने कमर पे रख। और 2 कदम चल के दिखा। बस 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 बस, मिल गया। अब तुम्हारी शक्ल एक डाकू की शक्ल में तब्दील करना। आज मैं बताऊंगा कि बहरूपिया बना कैसे जाता है। अगर पुलिस आ गई तो? अरे यार, मैं खुद अपनी गर्दन खतरे में डाल रहा हूँ। बहादुर बनने के लिए बरसों की मेहनत की दरकार होती है। जी हाँ, अगर हवा मुआफिक रही तो आज उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए। एक मर्दान ने मुझे बताया ना कि जब वहाँ से चला था वो लोग भी निकलने की तैयारी कर रहे थे। वाकई हाँ, लेकिन आपने मजबूत खबर अपने बेटे के बारे में सुनाई है, उससे वो हमारी तमाम इरादों पर पानी फेर सकता है। और वो मेरी बेटी को यहाँ पहुँचना और भी मुसीबत पैदा कर देगा। महीने में आप परेशान क्यों होते हैं? मैं इसी इरादे से वहाँ जा रहा हूँ। मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। देखिए मुन्ने मियाँ, औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना बड़ी होशियारी का काम होता है। नहीं, आप फरमाते तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके इस जुमले की वजह? वो वजह ये है कि एक नौजवान इस किस्म की गलती करता है तो जरूर उसकी घरेलू तालीम में कमी रह गई। तो बिल्कुल ठीक, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे और शरीफ बाप की तरह जैसे कि आप हैं, अगर आप अपने बेटे की तरबियत में जरा सी भी होशियारी बरतते तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। खैर, आपने तो अपने बच्चे की तरबियत ज्यादा तरीके से की है, क्यों? हाँ बिल्कुल, अगर कहीं मेरा लड़का इस किस्म की गलती करे तो मैं उसके साथ निहायत सख्ती से पेश आऊं। अच्छा, फर्ज कीजिए कि आपके फर्जंद जिनकी तरबियत आपने निहायत आला तरीके से की है, अगर ये मेरे बेटे से भी ज्यादा बुरी हरकत कर बैठे तो जी क्या फरमाया आपने? क्या फरमाया? क्या? अरे मेरा मतलब है कि मतलब क्या है आपका? मतलब भी आप जल्द ही समझ जाएंगे। अरे क्या आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ सुना है? अच्छा, फर्ज कीजिए कि कुछ सुना भी है तो? हाँ, तो कुछ कहिए तो। बस राह चलते यूं ही आपके खातिम रहमत ने कुछ बकबक कर दी। बस ये समझिए कि मैं एक वकील से राय मशवरा करके सीधे चला आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये नाचीज बंदा आपको आदाब अर्ज करता है। ये नौजवान इससे ज्यादा और हरकत कर क्या सकता है? इससे ज्यादा और हरकत कर भी क्या सकता है? देखिए, माँ बाप की रजामंदी के बगैर शादी करना मेरी नजर में सबसे बुरी चीज है। हम बताए दे रहे हैं, सबसे बुरी चीज है। अस्सलाम वालेकुम बाबू। आप आ गए? लेकिन
अरे पहले मुझे तुझसे एक सवाल करना है। सवाल? अरे आप तो इतने लंबे सफर से आए, अरे गले तो मिल लीजिए। अरे गले वगैरह बाद में, पहले मेरे सामने जो एक पहेली खड़ी हो गई है, उसे भी मुझे बुझाना है। पहेली? कैसी पहेली है बाबू? अबे मेरी तरफ देख रहा हूँ। अबे मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। डाल दी। अब पता कि सब क्या है? क्या सब क्या है बाबू? अबे तूने जो मेरी पीठ पीछे गुल खिलाए हैं। बाबूजी मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। नहीं है बाबू, वो इसलिए है क्योंकि मुझे पता है मैं बेकसूर। लेकिन रहमत के मुंह से तो कुछ और ही सुन रहा हूँ। रहमत? अब क्या करोगे? अब बाबू रहमत ने क्या बताया? खैर छोड़िए, इस किस्से को तो मैं यही छोड़ता हूँ। ये जगह इस बात के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में पूरी मालूमात हासिल करके रहूंगा। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए तो जिंदगी भर ये जो तुम्हारा शक्ल है मैं देखूंगा नहीं। ट्रांसपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब बाबू अरे नमक राम पे बिच्छू मौका पाते ही डंक मार दिया। तुझे तो मैं वो सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। तुम तो कमाल के आदमी निकले। वाकई खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारे जैसा हीरा मुझे मिला। अरे तू आ गया जी। तुझे देखते ही मेरा दिल बाग बाग हो उठता है। आपकी जरा नवाजी का एहसान मंदी हुजूर। जरा अच्छा बोले इसे। लेकिन हुजूर, अबे इसका बात क्या है बताएगा? इसे अच्छी तरह से पता है। अबे इसका कसूर क्या है? आओ हुजूर, मेरा कसूर तो मार भाई, बात क्या हुई? मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? मैं गलती के बच्चे मुनीर, मैं इससे खूब लुआ कर ही रहूंगा। तुझे क्या लगता है तू मेरे चक्कर से छूट जाए? हुजूर है बता जल्दी। लेकिन बात क्या है हुजूर? बात क्या है भाई तो तू बताएगा। जल्दी बता क्या बात है। कोई बात नहीं हुजूर, कोई बात नहीं। जल्दी बता। याद है हुजूर, वो 6 महीना पहले आपने बिलाज तक शराब मंगाई थी और उसके पीपे में कहीं से छेद हो गया था और तमाम शराब बह गई थी। बात दरअसल ये थी हुजूर कि वो तमाम शराब मैं और मेरे दोस्त चट कर गए थे और आपको धोखे में रखने के लिए आसपास पानी डाल दिया था ताकि आप समझे कि तमाम शराब बह गई। बेटा पूरी पी गए? हाँ। और मैंने मुलाजिम होकर छोड़ दिया। माफ कीजिएगा हुजूर, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। हाँ माफ किया, लेकिन ये वो बात नहीं है जो मैं बस इतना ही है हुजूर। मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा देख। अब कौन सी बात कुछ ही आती है, यही बस अपनी बात नहीं हुजूर। नहीं है ना? नहीं हुजूर। नहीं है। तू ऐसे नहीं फूटेगा। ठीक है बताता हूँ। याद है 3 महीने पहले आपने मुझे एक घड़ी दी थी उस खाना बदोश लड़की को देने के लिए। नहीं जिससे आप इश्क फरमाते हैं। हाँ। और वो जब मैं वहां से वापस आया था तो मेरे चेहरे पे खून लगा हुआ था। मेरे तमाम कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और मैंने आपको बताया था कि वो घड़ी रास्ते में बदमाशों ने छीन लिया। बात दरअसल ये थी हुजूर कि वो घड़ी मैंने चुराई थी। वो इसलिए कि हमें समय पता चलता रहे हुजूर। मैं जाता हूँ। समय पूछ लेता, घड़ी चुरा ली। देख रहा है ना मुझे कैसे ईमानदार आदमी से पाला पड़ा है। एक साथ तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ये भी वो बात है। जान गया है क्या? बस इतना ही है हुजूर। इतना ही है? जी मुनीर इतना ही। रहमत भी बता दे बचने वाला नहीं है। जल्दी बता। और याद है हुजूर अभी 1 महीना पहले आधी रात के वक्त एक बदमाश से आपका साबका पड़ा था। उसने आपकी हड्डी पसीने नरम की थी और भागते वक्त आप एक गड्ढे में औंधा मुँह गिरे थे। अबे हाँ। और गर्दन की हड्डी टूटते हाँ तो ये सब यहाँ बताने की क्या जरूरत है? बात दर्द थी हुजूर जो बदमाश जो था ना वो मैं था। इस कुत्ते की तरह मारा
मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात नहीं? जी नहीं हुजूर। झूठ बोलता है तू। अरे अपने अब्बा मियां से पूछ लीजिए। अब मैंने अपने अब्बा मियां से ही पूछा है। हैं? तो माफ कीजिएगा हुजूर, वो आपसे साफ झूठ बोल गए। हुजूर, एक बड़ी बुरी खबर लाए हो। खाना बदोश आपकी चहेती नीली को जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। बड़े बुरे हाल है उसके। रो रो कर उसने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि ये खबर आपको जाकर दूं कि अगर आपने 2 घंटे के अंदर 500 रुपए नहीं पहुंचाए तो आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे हुजूर। 2 घंटे। जी हुजूर, और मैं चलो। मेरे प्यारे रहमान, मेरे अच्छे रहमान, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे दिन का चैन, मेरी रातों की नींद, मेरा रखते जिगर, मेरे नूरे चश्म, मेरी मदद कर दो। अच्छा देखा आप लोगों ने, अब काम पड़ा तो दिन का चैन, रातों की नींद, नूरे चश्मे चिराग। माफ कीजिएगा हुजूर, मैं कोई मदद करने वाला नहीं हूँ। ऐसा कीजिए आप मेरी जान ले लीजिए। ये तलवार मेरे जिसको पार कर दिया, मार दीजिए। कैसी बात है? मेरी जान ले लीजिए मेरी आप। तुझे खो थोड़ी सकता नहीं नहीं, आप मेरी जान ले तू लीजिए। मेरा भाई है। नहीं कोई भाई नहीं, जान देख, रहमत तो हमेशा आड़े वक्त पे कमाया है, आज भी मेरी मदद कर। रहमत, अब तुम्हें इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अजी वाह, अभी देखा था इनका बर्ताव मेरे साथ आपने। अब देख, पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं होता। आप लोगों को नहीं पता मुझे किस कदर सहनी तकलीफ हुई। तो फिर मैं अपने किया करा की माफी मांगता हूँ बस। लुच्चा, बाजी, बदमाश, कुत्ता, कमीना, सभी कुछ तो कह डाले आपने। माफ कर दे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। देख, माफी मांग तो रहा हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं हुजूर। रहमत देख, माफ कर दे। नहीं कोई जरूरत नहीं। कर दे माफ। नहीं। देख, अगर माफ नहीं करेगा ना, हाँ तो नहीं करेगा ना, तो नहीं करेगा ना, नहीं तुम्हें तो तुम्हें अरे नहीं नहीं ठीक है, लेकिन सोच लीजिए, आइंदा कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा। हाँ सोच लूंगा। हाँ तो तुम मेरी मदद कर। सोचूंगा। सोच। अब ठीक है। कितने रुपए की जरूरत है? 500। और आपको? सिर्फ 200। ठीक है, 500 200 ठीक है। ये रुपए मैं तुम दोनों के वालिदों से निकलवा अबे ऐसा गधापन कर बैठ गया जो ऐसी बेतुकी शादी में जाकर के फंस गया। कम वक्त मारा। आजकल के लौंडे भी बिल्कुल उल्लू के पट्टे। अरे हुजूर, आप खातिन, क्या बात है हुजूर? लगता है अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान हैं आप। बहुत परेशान भी हूँ, कम वक्त से बहुत नाराज भी हूँ। हुजूर, इंसान को जिंदगी में हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अरसा हुआ हुजूर, मेरी मुलाकात एक बहुत पहुंचे हुए फकीर से हुई थी। जो कुछ उन्होंने कहा था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूं। क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने? यही कि इंसान जब सफर पे जाए तो उसे पहले ही सोच लेना चाहिए कि जब वो सफर से वापस आएगा तो उसकी हर चीज तबाह हो चुकी हो। मसलन कि उसका घर जल चुका होगा, उसके तमाम रुपए चोरी हो चुके होंगे, उसके लड़के की टांग टूट चुकी होगी और लड़की आवारा लड़के के साथ भाग चुकी होगी। इसलिए वापस आने पे जो चीज सही सलामत मिल जाए उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अदना सा इंसान हुजूर इस अदने से फलसफे पे चलता आया हूँ। इसलिए जब मैं सफर से वापस आता हूँ तो यही उम्मीद करता हूँ कि या तो मुझे जूते खाने पड़ेंगे या तो मेरी खाद देनी जाएगी, और अगर कुछ नहीं तो एक आध छड़ी तो पीठ पे पड़ ही जाती है। और अगर इन सबसे छूट गया हुजूर तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये कहते तो तुम बिल्कुल दुरुस्त हो रहमत, बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन ये बेवक्त की शादी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब तुम ही कोई तरकीब सुझाओ भाई, मैं परेशान हूँ। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी मदद करूँ तो कैसे करूँ। शुक्रिया शुक्रिया, मदद करो। और हुजूर, मैं लड़की के भाई से मिला। अच्छा, भाई का अच्छा खासा डाकू निकला, किसी का खून कर देना तो उसके बाएं हाथ रखे। मैंने उससे कहा कि देखो भाई, इस समझदार लोगों की तरह बैठ के बात कर दिया जाए तो काफी अच्छा है। मैंने उसके सामने आपकी समझदारी, लियाकत, नेकदिली और तारीफों का पुल बांध दिए। आखिरकार वो इस बात पे राजी हो गया कि कुछ रकम लेकर अपनी बहन की शादी का मामला झट से खत्म कर देगा। रकम मांगता है? शुरू में तो बहुत हद से आगे बढ़ गया। फिर भी बताओ। नहीं, छोड़िए बात करना फिजूल है। रहमत बताओ। यही कोई 500-600 से कम नहीं। 500-600 रुपए? जी हुजूर। क्या मैं शक्ल से उल्लू का पट्टा नजर आता? जी हुजूर। क्या? नहीं हुजूर, यही बात मैंने उससे कही कि वो इतने बड़े उल्लू को पट्टे नहीं, मतलब इतने सीधे साधे
इंसान नहीं है कि 500-600 रुपए ये फिजूल में दे देंगे। फिर वो कहने लगा हुजूर की वक्त आ गया है कि अब मुझे फौज में भर्ती हो जाना चाहिए, जिसके लिए मुझे घोड़ा खरीदना है, उसके लिए 60 रुपए चाहिए। 60 रुपए? जी। अब फिर कहने लगा कि घोड़े की लगाम, जीन, पोस्तीन वगैरह वगैरह, उसके लिए 20 रुपए और चाहिए। 60 और 20 करीबन तकरीबन 80 हुए। करीबन तकरीबन नहीं, पूरे 80 हुए। फिर वो कहने लगा हुजूर कि मेरे नौकर के लिए टट्टू खरीदना, उसके लिए 30 रुपए और चाहिए। देखो नौकर और टट्टू दोनों जाए भाड़ में, मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, भटका ही देता हूँ। तो हुजूर आप क्या चाहते हैं, उसका नौकर पैदल चले? मालिक और नौकर जैसे चाहे वैसे चले, हमारे ठेंगे से। मैं अरे दलाल हुजूर सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे वहाँ दौलत लुटाने के बजाय जो कुछ ये मांग रहा है दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 20-30 में दे दूंगा। हाँ, फिर वो कहने लगा हुजूर की सामान लादने के लिए खच्चर की जरूरत है। अब ये जाति कर रहा है, बदतमीजी है ना, बहुत गलत बात है। नहीं, छोटा सा खच्चर। मैं गधा नहीं दूंगा, मैं अरे अदालत सुनो जाऊंगा। सुनो, कहाँ वहाँ अदालत में जा रहे हैं? अदालत में जाना जानते हैं कितनी जोखिम का काम है? अरे सोचिए, दिन रात आपको गुंडों और बदमाशों के चंगुल से गुजरना पड़ेगा। पैसे होंगी, मुबाइलें होंगी, दिन रात का चैन हराम हो जाएगा। अरे हुजूर, अदालत में जाना एक किस्म जिंदा मौत है। मैं तो अदालत का नाम सुनते ही कांप उठता हूँ। ठीक है, ये खच्चर के बारे में कितना कह रहा है? खच्चर, खुद का घोड़ा, नौकर के लिए टट्टू, जीन, पोस्तीन, लगाम और कुछ पुराने कर्ज है। अब कुल मिलाकर मैंने 200 रुपए राजी किया। 200 रुपए? जी हुजूर। मैं अदालत अरे जाऊंगा। हुजूर, सुनिए, कहाँ अदालत जा रहे हैं? सोच लीजिए। नहीं सोच लिया, मैं अदालत अरे जाऊंगा। हुजूर, अरे कहाँ फिजूल खर्ची में पड़ रहे हैं? आइए आपको समझाते हैं। समझाइए। आप अदालत में जाएंगे, सोचे कितना खर्चा आपका। बताइए। मुकदमा दर्ज करेंगे, ठीक। फीस देनी हो, वकील करना हो, हाँ। फीस देनी हो, फिर वारंट, फाइलें, रजिस्ट्री, वकील, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना दौड़ भाग होगा हुजूर। जो कुछ मांग रहा है दे दीजिए। ये हरामजादा 200 रुपए से कुछ कम? हाँ, मैंने पूरा हिसाब कर लिया है। अगर आप 200 रुपए दे देंगे तो कम से कम 150 रुपए की बचत कर देंगे। अब फिर इन वकीलों को तो जानते हैं हुजूर, अदालत में किस तरह खड़े मुर्दे उठाते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो 300 रुपए तक दे देता, लेकिन अदालत में कदम नहीं रखता। क्या बकवास लगा रखी है? मजाल है कोई वकील मेरे खिलाफ एक लफ्ज ही कहे? हैं? मैं अदालत जाऊंगा। सोच लीजिए हुजूर। सोच लिया अच्छी तरीके नहीं हो लीजिए, वो आदमी इधर ही आ गया। अरे भाई, उधर की भाई। यार अहमद, ये मुन्ने मियां किस किस का आदमी है? क्यों, क्या बात है? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो मेरी बहन की शादी कानूनन तुड़वाना चाहता है। जी, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने 200 रुपए देने से मना कर दिया। कहने लगे बहुत ज्यादा है। खून 25,000 खून। मेरी आंखों में खून खोलना। अगर वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो उसकी एक एक बोटी काट कर धागे में पिरोकर पेड़ पर सूखने के लिए लटका देता। फिर चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों न चढ़ना पड़े। हुजूर, नवाब मुन्ने मियां को ऐसे आदमी नहीं है। हाँ, वो इस किधर भक्तियों से डरने वाले नहीं है। क्या बकता? नहीं, गुस्से से मैं पागल ना हो जाऊं। अगर वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो ये तलवार उसके जिस्म के पार। ये कौन? अरे बाबा, ये वो नहीं है। तो ये उसका कोई दोस्त है? जी नहीं, उसके सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन? जी 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 जी। तुम नवाब लफंगे मुन्ने मियां के वाकई दुश्मन हो? हुजूर, मुझसे बात कीजिए ना। हट! हुजूर, मुझे आप जैसे मर्द आदमी से हाथ मिलाते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हुजूर, मैं अपनी इस तलवार पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि शाम तक उस लफंगे मुन्ने मियां से पीछा छुड़ा दूंगा। अरे हुजूर, इस तरह के हरकत खिलाफ कानून है। क्या लगता है? देखता हूँ कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता है। अरे वो मामूली आदमी नहीं है, इनके साथ हमेशा दोस्त अहबाब नौकर रहते हैं। दोस्त, तब तो बहुत मजा आएगा। नौकर, अहबाब, मैं तो उसे चूहे की मौत मारूंगा। वो भी क्या सोचेगा कि मर्द से प्यार करता है।
मैं अब चलूंगा। अरे मैंने कहा ना, अभी कहा उसके सामने कि आप कोई और अगर आपको अपने सामने देख सकता है तो हो सकता है उसकी नीयत बदल जाए और बजाय 200 पे कुछ ज्यादा मांगे तो नहीं, तुम जाओ। जाओ। तुम जाओ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? जरा सोचिए हुजूर, आपको और आपके बेटे को धोखा देकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो आप लोगों की खिदमत करने आया हूँ, फिर भी आपको भरोसा नहीं तो मैं इस मामले से हट जाता हूँ। आप किसी और आदमी का इंतजाम कर लीजिए। रहमान सुनो तो। अच्छा ये लो। नहीं, रुपया को थोड़ा सा मत कीजिए, मैं आप किसी और आदमी का इंतजाम कर दीजिए। ओहो लो। नहीं हुजूर, देखिए रुपया को मैं क्या रुपया खा गया तो मुझे मम्मा आप इंतजाम कर लीजिए। रहमत नखरे न ठोको ये लो। अब कहते तो रख लेता। अच्छा सुनो, और याद करके रसीद जरूर से ले लेना। रसीद? अच्छा मैं तुम्हारा घर पर बेसब्री से इंतजार करूंगा। और सुनो, अच्छा अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चलो एक तो तय हुआ, अब दूसरे की बारी। लगता है वो इधर ही आ रहा है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। ओ खुदाया, ये मुसीबत के पहाड़ नवाब बंदे मियां पे ही क्यों टूटे? ओह बदकिस्मत बाप, आखिर तू इस मुसीबत से कैसे बचेगा? अरे ये रोटी में शक्कर बनाए, मेरे बारे में क्या कहना है? अरे क्या कुछ हो बताएगा कि मैं नवाब बंदे मियां को मैं कहाँ पा सकूं? अरे रहमत क्या बात है? अरे उन्हें ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? अरे आखिर बात क्या है रहमत? अरे दौड़ने वाली खबर कहाँ पहुंचाऊं उनको? अबे मैं यहाँ हूँ, ये देखो। लगता है कहीं मिल में जाकर छिप गए, तभी तो नहीं मिल रहा है। अबे अंधे हो गए हो क्या? अरे आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पूरा शहर छान मारा हुजूर। और मैं आधे घंटे से तुम्हारे पीछे धक्का मार रहा हूँ। हुजूर, क्या? आपका बेटा हाँ मेरा बेटा। वो एक खौफनाक मुसीबत में फंस गया हुजूर। क्या? हाँ, अभी 2 घंटे पहले मेरी मुलाकात आपके बेटे से हुई थी। निहायत ही गमगीन दिखाई दे रहे थे। आपने उन्हें कुछ कहा था? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा उनका दिल बहलाने के लिए बंदरगाह की हवाखोरी कराऊं। जैसे हम लोग बंदरगाह पे पहुंचे, हम लोग की निगाह एक खूबसूरत किश्ती पे पड़ी। वो किश्ती एक तुर्की की थी और थोड़ी देर में हम लोग की मुलाकात उस तुर्की से हो गई। आदमी काफी हसीन था उसमें और थोड़ी चीज बातचीत के दौरान वो अपने किश्ती पे ले गया और हम लोगों के सामने खाने पीने की चीजें ढेर कर दी। हाँ तो इसमें खतरे की कौन सी बात है? अरे उसी पे आ रहा हूँ। जैसे हम लोग खाना खाने लगे, उसने किश्ती चलाने का हुक्म दे दिया और जैसे बीच समंदर में किश्ती पहुंची, उसने मुझे नाव में बिठा कर डंगी से उतार दिया और आपसे कहने के लिए कहा कि अगर 2 घंटे के अंदर आपने 500 रुपए नहीं दिए तो आपके बेटे को अल्जीरिया ले जाकर गुलाम बनाकर बेच डालेगा। 500 रुपए? शैतानियत की हद है। और उसमें तुम रहे कि सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दी है। बदमाश कहीं का। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे हुजूर, लेकिन एक बेटे की मोहब्बत आपको ये करने के लिए मजबूर कर देगी। जल्दी कीजिए हुजूर। मैं पूछता हूँ आखिर वो उस किश्ती पे मरने गया ही क्यों था? अरे हुजूर से क्या मालूम था ऐसा होने वाला है? जल्दी कीजिए मत। रहमत तुम फौरन उस कुश्ती के पास जाओ। जी। कि उससे कहो कि मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। हाँ, कानून और बीच समंदर में। अरे क्या आप हमारे हुजूर जल्दी कीजिए। अबे मैं पूछता हूँ आखिर वो उस किश्ती पे मरने गया ही क्यों था? अरे हुजूर, बाज वक्त इंसान की किस्मत खराब हो ही जाती है। जल्दी कीजिए ना। रहमत वो चाहते हैं कि तुम अपने नमक हलाल ही साबित करो। हाँ कैसे हुजूर? तुम फौरन उस तुर्की के पास जाओ। हाँ? और उससे कहो कि जब तक मैं रुपया जमा करता हूँ वो मेरे बेटे के बजाय तुमको अपने कब्जे में रखे। हैं? क्या बात कर रहे हो हुजूर? वो तुर्की इतना बड़ा बेवकूफ होगा जो आपके बेटे को छोड़कर मुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी को कबूल कर लेगा? अरे जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। अबे मैं पूछता हूँ आखिर वो उस किश्ती पे मरने गया ही क्यों था? अरे हुजूर, उसने क्या इस मुसीबत को देखा था? जल्दी कीजिए ना हुजूर। अच्छा और रहमत ये लो मेरे कपाट की चाबी। चाबी? हाँ, नहीं। जाओ, उसे तुम खोलो। हाँ जी, जी। उसमें एक और चाबी रखी हुई मिले की। हाँ, हाँ। वो अंदर के हिस्से की चाबी जी, है। जी। और उसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े जो फैले पड़े हैं हाँ। उसे तुम कबाड़ी के हाथ भेज डालो और तुम पैसे से मेरे बेटे को छुड़ाओ। हैं? क्या फरमा रहे हो हुजूर? ये पकड़िए। अरे उन कपड़ों पे मुझे 5 रुपए नहीं मिलेंगे। अरे जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। तो मैं पूछता हूँ आखिर वो उस किश्ती पे मरने गया ही क्यों था? थोड़ी देर के लिए आप इस किश्ती को भूल जाइए, याद रखिए कि वक्त नहीं है। कहीं वो अल्जीरिया के लिए निकलना पड़ा हो, मेरे आका में न जाने क्या गुजर रही होगी। ओ खुदाया, तू गवाह है, मैंने अपने आका को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वो कहीं नहीं बच पाए तो कयामत के रोज में वालिद बुजुर्गवार को कुर्बान ठहराऊंगा। ठहरो रहमत, कितना कहा था तुमने? 500 हुजूर। 500 रुपए? अबे क्या उसका जमीन मनामत नहीं करता है? करता होगा हुजूर, लेकिन तुर्की जमीन जो ठहरा। सही क्या लगता है कि ये पैसे पैरों पर उठते हैं? अरे हुजूर, इन्हों से अगली की उम्मीद रखना फिजूल है। मैं जाकर रुपए लेके आता हूँ।
500 रुपए? क्या कोई और जगह नहीं मिली टहलने के लिए? हुजूर जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है। पूरा होश किस्ती का। वो लगता है ये किस्ती इनकी हलक में डट के रह गई है। अरे जल्दी कीजिए ना हुजूर। अरे रहमत, अभी मुझे गिन्नियों की सूरत में कुछ रकम हासिल हुई, लेकिन किसे पता था कि उसे इतनी जल्दी अपने हाथ से खोलना पड़ेगा। ये तो जाओ और मेरे बेटे को छुड़ा लो। उससे ये कह देना कि वो एक नंबर का चोर है। कह दूंगा। उससे ये भी कह देना कि वो एक नंबर का बदमाश है। उससे ये भी कह देना कि वो एक नंबर का गिरफ्तार है। कह दूंगा। हाँ, उससे ये भी कह देना कि वो एक नंबर का चोर है। अब तुम जाओ और मेरे बेटे को छुड़ा लो। हुजूर क्या रुपए कहाँ? मैंने तुम्हें दिए तो? जी नहीं, वापस अपनी जेब में रख लिए। जेब में रख लिए? कम और फिक्र में मेरा दिमाग बेकाबू हो गया। अरे हुजूर वो तो साफ जाहिर है। लाइए लाइए, छोड़िए हुजूर, छोड़िए ना, वो देखिए क्या है। पूरा होश किस्ती का, जहन्नुम में जाए वो किस्ती, कमबख्त ने तबाह करके रख दिया। अब मैं पूछता हूँ, आखिर वो उस किस्ती पे मरने गया ही क्यों था? आपके होने वालों की यही ख्वाहिश है कि आप दोनों को एक ही मकान में ठहराया जाए। हम तो सिर्फ उनका हुक्म पूरा कर रहे हैं। हाँ, मैं खुद यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में रहें और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होकर एक दूसरे को और ज्यादा से ज्यादा पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है हम दोनों की मोहब्बत उन दोनों को और भी करीब ले आए। मैं आपकी साथ दिली का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं खुद अपना हाथ आपकी तरफ साथ दिली से बढ़ाती हूँ। लेकिन जो हाथ मोहब्बत में बढ़ाया गया है उस बारे में क्या राय है आपकी? मोहब्बत वो तो एक दूसरी चीज है। उसमें जितने ज्यादा खतरात बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा उनसे मुकाबला करने की हिम्मत भी बढ़ती जाती है। अब मेरे आका का भी तो यही कहना है, जो कुछ उन्होंने आपके लिए किया उसे देखते हुए आपको भी चाहिए उसकी तरह मोहब्बत और नरमदिली से पेश आए। पर आपके आका ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो मुझे इतना दिलाने के लिए काफी नहीं है। हो सकता है कि लोगों की नजर में मैं काफी हसमुख नजर आती हूँ, हालांकि मैं भी इसी ख्यालात की राह में डूबकर न जाने कहां से कहां पहुंच जाती हूँ। अगर आपके आका ये समझ रहे हैं कि उन्होंने रकम अदा करके मुझे वहां से बचा लिया है तो शायद वो गलती पर है। मैं उनकी मोहब्बत का इम्तिहान अपने तरीके से लूंगी। अगर वो इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे तो बाखुशी हम उनकी मोहब्बत को जवाब मोहब्बत से देगी। अरे मेरे आका का भी यही हाल है। अब उन्होंने आपकी खिदमत में मुझे इसीलिए भेजा है कि उनकी तरफ से शादी की दरख्वास्त करूं और आप पे जाहिर कर दूं कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो आप क्या समझती हैं? मैं उनके इस किस्म के मामले में कभी साथ देता? क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ये यकीन है कि उनके अब्बा हुजूर भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। अरे आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, उसका भी कोई न कोई तरीका निकाल लेंगे। हाँ, शायद यही वजह है कि जो कि हम दोनों को और भी करीब किया है। लेकिन जो खतरा आपको है वही मुझे भी है। पर कम से कम देखा जाए तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर हालत में। आपको ये तो मालूम है कि आप किसकी बेटी हैं, बस खानदान मालूम होने की देर है। और फिर आपकी शादी जो कि हो चुकी है उसका भी खुला खुला सबको मालूम हो ही जाएगा। पर मेरा क्या, किसी को क्या कहूँ कि किसकी बेटी, और फिर साहब का ऐसे बाप से पड़ा है कि जिसे सिवाय रकम के दुनिया में और किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन कम से कम आपके सामने इस चीज का खतरा तो नहीं है कि जिस शख्स से आपकी शादी हो रही है उसके लिए कोई और लड़की होने की कोशिश की जा रही है। अरे रहमत, उस मक्खी चूस बुढ़े कंजूस का किस्सा तो सुनाओ जिससे तुमने रकम बैठी थी। तुम तो जानता ही हो वो किस्सा सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। मेरी बजाय वो हर्षवदा को किस्सा सुना देगा। इस वक्त मैं अपनी फिक्र में लगा हूँ, एक बदला लेना है मुझे, बस उसी जुगाड़ में लगा हूँ। अब कौन सी हरकत करने वाले? अरे देखते जाओ। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी खाल धुआने अरे खाल तो मेरी तुम्हारी तो नहीं ना। हाँ, तो तुम्हारी खाल है, तुम उसके मालिक हो, चाहे जो कुछ करो उसके साथ। मैं ऐसे खतरों से डर कर भागने वाला नहीं हूँ। मैं तो ऐसे लोगों से दूर भागता हूँ जो दिल के इतने कमजोर होते हैं कि कदम फूक फूक के रखते हैं। आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग जाके आराम कीजिए, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। हाँ, जाइए। रहमत, हाँ, मैं भी आता हूँ। चल चल चल। आज क्या किया तुमने मेरे बेटे के बारे में? कौन से बेटे? आपके बेटे बारे में? हुजूर अब वो किसी खतरे में नहीं है। अच्छा। लेकिन हुजूर अब खतरे में आप हाँ, इसी लम्हा वो आपको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है?
हुजूर जिस लड़की से मुनीर ने शादी की है उसका एक भाई, उसे कहीं से ये पता चल गया है कि आप उसकी बहन की शादी करवाने की कोशिश में हैं ताकि आपकी लड़की की शादी मुनीर से हो जाए। अब ये बात उसके सामने इज्जत का सवाल पैदा हो गया। वो और उसके तमाम दोस्त जो कि उसी तरह खतरनाक डाकू मालूम होते हैं, हाथों में तलवार और डंडे लिए आपकी तलाश होता करता है। आपके घर तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिया हुजूर ताकि आप किसी तरह घर ना पहुंच पाए और रास्ते में धर दिए जाए। अरे हुजूर राह चलते आदमी को रोक के घर का पता पूछ रहे हैं। अरे तो बरखुरदार कोई तरीका निकालो बचने की। बस यही तो सोच रहा हूँ। ये आवाज कैसी? कौन है? कोई नहीं हुजूर, बस एक तरीका है, लेकिन वो करने में मेरी अपनी जाके घर ना तुम अपनी नमक खिलाड़ी साबित करो, मुझे मत डालो। हुजूर बस वही तो सोच रहा हूँ, भला आपको मैं इस खतरे में कैसे छोड़ सकता हूँ? पता नहीं आपके लिए मेरे दिल में एक अजीब जज्बा वो मोहब्बत है। मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा कि तुम जिंदगी भर भूलोगे नहीं। क्या? कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ये कपड़े मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा जी बताता हूँ उपाय। हाँ जी हुजूर, ये रहा, आप इस कपड़े में बैठ जाइए, मैं आपको इसमें लपेट कर अपनी पीठ पर लाद कर बदमाशों के दरमियान से गुजरता हुआ घर पहुंच जाए। और एक बार घर पहुंच गए तो दरवाजा बंद कर इन बदमाशों से निपटने का तरीका निकाल सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका है। अरे इससे बेहतर तरीका कुछ हो नहीं सकता हुजूर। झूठ का बदला ऐसा लूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या कहा तुमने? यही कि आपके दुश्मनों का ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब थोड़ी जल्दी आइए, और सुनिए कुछ भी हो जाए हिलिएगा नहीं हुजूर। तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी बड़ी तुम फिक्र मत करो। हाँ जी। मैं सांस रखो। हाँ बैठिए। अब कुछ भी हिलिएगा नहीं हुजूर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अरे वो रहा है कातिल वाला घाट, आपको ढूंढता फिर रहा है, बहुत खतरनाक आदमी है हुजूर। क्या कोई ऐसा शख्स है जो मुझे नवाब बंदे मियां का पता बता दे? हुजूर हिलिएगा नहीं। मच्छर कहीं का अगर वो आज मुझे मिल जाए तो मैं उसके वजूद को दुनिया से पाक कर दूं। अरे हुजूर छिपा रखिए। बोले वाले, मैं तुझे 1 रुपया इनाम दूंगा अगर तुम मुझे नवाब बंदे मियां का पता बताएगा। आप नवाब बंदे मियां को ढूंढ रहे हैं? और नहीं तो क्या उसके फरिश्तों को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन हुजूर किस लिए? वो इसलिए कि उसकी शब आ चुकी है, मैं उसकी खाल खींचकर उसमें भूसा भर दूंगा। लेकिन हुजूर आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? वो तो निहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान है। ईमानदार का बच्चा तो क्या उसका दोस्त है? जी हुजूर, ये शर्फ मुझे हासिल है। शर्फ का बच्चा तो पहले मैं तेरी खाल करता हूँ। अरे हुजूर, अरे हुजूर, अरे हुजूर मर गया। अरे हुजूर मर गया, मार के भाग गया। अरे मेरे कंधे। अबे कंधे पे तो वो मेरे मार। अरे लगता कंधे फोड़े बन गए हुजूर। अबे ऐसा लग रहा है कि मेरा सब बाहर ना आ जाए। अरे हुजूर वो दूसरा आदमी आ रहा है, जल्दी करिए। बहुत खतरनाक मालूम होता है, लगता है किसी जंगल का पकड़ा हुआ मालूम होता है हुजूर। ओए मेरा आधा दिन यूं ही बर्बाद कर दी कि नवाब बंदे मियां न जाने किधर को छुप गई। हाँ छुपिए जल्दी। ये नवाब बंदे मियां किधर को जाती, आज मैं उसे नहीं छोड़ती। ओए बोले वाले, तुम नवाब बंदे मियां को जानती? जी नहीं हुजूर, मैं नवाब बंदे मियां को नहीं जानता। ओए घबराओ नहीं, मैं उसे इस छड़ी से जरा मजा चखाता। हुजूर मैं कह रहा हूँ कि नवाब बंदे मियां को नहीं जानता। और खबीज का बच्चा ये बोलने में क्या है? जी कुछ नहीं हुजूर। ओए तो ठहरो, मैं अपने इस पर तलवार पार करके देखती। अरे नहीं हुजूर, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। ओए खबीज का बच्चा मुझसे ज़बान चलाती। बोलने में क्या है? जी हुजूर मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ओए लगता है तेरी शामत आ गई है। आप कुछ भी करते हुजूर, आपको मेरा सामान देखने का कोई हक नहीं। मैं अपने मालिक के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। और खबीज का बच्चा आज तेरे पीठ की खाल छोड़ देगी। समझता है क्या तू? आज तेरी वो हाल करेगी कि दुनिया याद रखेगी। आप कुछ भी करने हुजूर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मालिक का पता नहीं बताऊंगा। ओ खबीज का बच्चा, देख तो तेरा क्या हाल करती है। रुक मैं
अपने बुढ़े मक्खी चूस कंजूस बाप को बेवकूफ बनाकर रकम निकलवाई। बुढ़े ने अपने बाप को रकम निकलवाई। और मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं आपको भी वो किस्सा सुना दूं। बड़ा मजेदार है। और फिर आपको बताने में ये भी कोई हर्ज नहीं कि बहुत जल्दी ये भेद सबके सामने खुल जाएगा। तो मुझे कबीले वाले ने 5 कोस का बड़ा किया है। जब हम वो शहर छोड़कर इस शहर आए तो एक नौजवान की नजर मुझ पर पड़ गई। अब वो दिलो जान से मेरे पे आशिक हो गया। मैं जिधर जाऊं वो नौजवान उधर मेरे पीछे पीछे है। वो नौजवान मेरे कबीले वालों से मुझे इस शहर पे छुड़ाने के लिए राजी हो गया कि उन्हें मुआवजे में 500 रुपए अदा करने होंगे। 500 रुपए? जी। पर वो नौजवान बहुत सफल था। ये नहीं कि उसका बाप मालदार नहीं था, वो बड़ा मालदार था, लेकिन कंजूस इतना कि अगर दूध में मक्खी भी गिर जाए तो उससे बगैर उसे बाहर न फेंके। हाँ, आप ये बताइए कि आप इस शहर में किसी ऐसे बुढ़े को जानते हैं जो रुपए पैसे के मामले में बहुत कंजूस हो? बिल्कुल। उसका नाम इस किस्म का था नवाब बनने मिया। नवाब बनने मिया, यही तो नाम था उस खफी कंजूस मक्खी चूस बुढ़े का। और मैं क्या कह रही थी, अगर वो नौजवान आज के आज वो रकम ना अदा करता और मुझे कबीले वालों से ना बचाता तो शायद वो हमेशा के लिए मुझे खो देता। अब उधर ये नौजवान, उसका नौकर, वो बहुत तेज तर्रार आदमी था। उसने उस अपने बुढ़े को ऐसा बेवकूफ बनाया और 500 रुपए निकलवा कर और मुझे वहां से बचवा लिया। अब ये बताइए, सच सुन के आपको हंसी नहीं आ रही है? नहीं, नौजवान ने निहायत जहालत का सबूत दिया है। उसका बाप उसको अच्छी तरह समझ देगा। और जहाँ तक इस खाना बदोश लड़की के ताल्लुक है, वो इस काबिल भी नहीं कि शरीफों में बैठे। और उस हरामखोर रहमत नौकर बिच्छू, अबे मैं तो सुबह होते ही तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। अरे कहाँ चली गई थी आप? आपको पता भी है कि अभी आप किससे बात कर रही थी? और मेरी किस्मत तो देखो, टकराई भी तो किस बुढ़े से। आज नहीं तो कल ये किस्सा उनपे जाहिर हो ही जाएगा। आपके पेट में कोई बात बसती नहीं, सब उगल दिया आपने उसको। अब उगल दिया तो उगल दिया। मैं तो वैसे ही बेताब हो रही थी किसी न किसी को एक किस्सा सुनाने के लिए। अब देखो वही बुढ़ा मिल गया। अरे आपको समझ में नहीं आता, आप खुद तो समझा करिए कि किससे बात कर रहे, देखा तो करिए। आप इधर आइए, तो दूसरा बुढ़ा चिल्लाते हुए इधर ही आ रहा है। आप जाइए, मैं उसको संभालता हूँ। आप जाइए, आप जाइए। खूब बेवकूफ बनाया आपने हमारे फर्जंद ने और रहमत ने। क्या आप क्या समझते थे हम आपके चकमों में आ जाएंगे? हुजूर, अगर रहमत ने आपको कोई चकमा दिया उस बारे में हुजूर मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा तो सत्यानाश हो गया। मेरा तो सबक सत्यानाश हो गया। उस रहमत ने मुझसे 500 रुपए ठग लिए और मैं अम्बाक ने मुझे 200 रुपए की चोट दी। मैं उसकी खाल उधेड़े बगैर नहीं रहूंगा। हाँ, खाल उधेड़ेंगे, मैं उसमें भूत भर दूंगा। अरे खैर छोड़िए बुल्ले मियां, जब मुसीबत आती है तो कभी खाली हाथ नहीं आती, एक साथ अपने मुसीबत ले ही आती है। और मेरी बेटी जो जहाज से आ रही थी, उसको तो जमाना हुआ रवाना हुआ। अच्छा, अब तो जहाज का भी पता नहीं। वो मैं पूछता हूँ, आप अपनी बिटिया को अपने साथ क्यों नहीं लेते आए? उसे वहाँ क्यों छोड़ दिया? अरे मुन्ने मियां, उसकी भी एक वजह थी। क्या वजह थी? मैं नहीं चाहता था कि मैंने जो दूसरी शादी की है उसकी खबर आप लोगों में वक्त से पहले पहुँचे, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ। मिर्जा साहिब, अब आप मुझे नवाब बनने मियां ही कहकर पुकारे तो बेहतर है। जिस वजह से मैंने अपना नाम बदला था ना, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। हुजूर, आपके इस नाम बदलने की वजह से हमको आपको ढूंढने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अच्छा ये बताइए, मेरी बेटी और उनकी वालिदा कहाँ हैं? आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन मैं इस बात की माफी चाहता हूँ कि हम लोगों ने उसे शादी कर लेने दी। हुजूर, आपके न रहने पे हम बेआसरा हो गए थे। हुजूर, मेरी बेटी ने शादी कर ली? जी। किससे? एक मुनीर नामी नौजवान से, जो नवाब मुन्ने मियां का बेटा है। नवाब मुन्ने मियां का बेटा? जी हुजूर। क्या खुदा, मुन्ने मियां हमें फौरन मारने चाहिए। हुजूर, आपके उस घर में दाखिल होने की देर है, जल्दी अरे अपनी तो अक्ल अब काम ही नहीं कर रही है। रहमत, क्यों, क्या बात है?
कैसी कर रही है अपनी दोस्तों की? अरे अब दिल्ली का मामला तो बिल्कुल राह पर आ गया। क्या हुआ? अब एक नया भेद खुला है कि रजिया नवाब बन्ने मियां की बेटी है। वो किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वही हुआ जो दोनों वालिदे बुड्ढे चाहते थे। क्या हुआ? हाँ, और दोनों वालिदे बुड्ढे तुम्हारी खाल खींचने की फिक्र में है। होशियार रहो। अरे तुम घबराओ नहीं, इस तरह की किधर वाकया मैं जिंदगी भर सुनता आया हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर दोनों लड़के अपने बुड्ढे बाप से मिल गए तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे घबराओ नहीं यार, उसका भी कोई न कोई तरीका निकाल लेंगे। अच्छा, अरे बाबा दोनों बुड्ढे फिर आ रहे। आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती। लो भाई, मुनीर भी बड़े मौके से आ गया। आओ भाई, इस शादी के जश्न में भाई बहुत बड़ी बड़ी मुबारकबाद आपको। खुदा का शुक्र है कि देखिए अब्बा हुजूर, आपको पता होना चाहिए कि मेरी शादी हो चुकी है और अब शादी के बारे में आपकी जिद बिल्कुल बेकार है। ओ, मैं ये कह रहा था कि देखिए अब्बा हुजूर, मुझे जो जानने की जरूरत थी वो मैं सब जानता हूँ। अभी बन्ने मियाँ की अब्बा हुजूर, नवाब बन्ने मियाँ की लड़की मेरी नजरों में कोई हकीकत नहीं रखती और आपको पता होना चाहिए कि मेरी शादी हो चुकी है और अब किसी भी शर्त में मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अजीब बेवकूफ से पाला पड़ा है। अरे वही है बन्ने मियाँ की लड़की, वही पुरानी लकीर पीछे जा रहा है। कब अब्बा हुजूर, यानी कि रजिया मुनीर! अब्बा जान, इनको भी मेरे साथ रहने दीजिए ना। देख लीजिएगा, कुछ दिनों में आप भी इन्हें बेटे की तरह मोहब्बत करने लगेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के से कर दूं जिसने तुम्हारे भाई को बहकाया है और कुछ देर पहले मेरे मुंह में मेरी बुराई की। मैं अपनी इस गलती के लिए नादिम हूँ। मैं क्या कहूँ, मैंने तो वही कहा जो मैंने आपके बारे में सुन रखा था। क्या मतलब? मतलब रज़िया बताओ ना। अब्बा जान, भाईजान की मोहब्बत इनके लिए बिल्कुल पाक है और उनकी सेहत पर तो मुझे भी पूरा भरोसा है। बिल्कुल नहीं बेटी, मैं अपने लड़के की शादी ऐसी लड़की से कर दूं जिसके ना घर का पता, ना खानदान का, ना माँ बाप का। अब्बा हुजूर, आपको ये सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं गुमनाम और खानाबदोश लड़की से शादी कर रहा हूँ। नीली खानाबदोश नहीं है। खानाबदोशों ने मुझे खुद बताया है कि वो बचपन में इसे चुरा कर ले गए जब ये सिर्फ 4 साल की थी। अब्बा हुजूर, ये इसी शहर में पैदा हुई है और एक निहायती शरीफ और आला खानदान से ताल्लुक रखती है। उन खानाबदोशों ने मुझे इसके बचपन का कंगन दिया है ताकि इसके असली वालिदैन को पता चल सके। लाला में देखो, मेरी बेटी भी बचपन में खो गई थी। आपकी बेटी? हाँ। तो मेरा ही कंगन है। अरे, अब मुझे कोई शक नहीं रहा, तू ही मेरी बच्ची है। हुजूर, अरे क्या वाकया पेश आया है? अबे अब क्या है? बेचारा रहमत, अबे उसकी तो मैं खाल उड़ेने बगैर नहीं रहूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं हुजूर। मैं अभी दीवार के पास से गुजर रहा था, एक हथौड़ा उसके सर पर आके गिरा, सर फटकर रह गया हुजूर। बुद्धि तक दिखाई देने लगी। बेचारा ज्यादा देर बचेगा नहीं। उसने लोगों से मिन्नत की है कि उसे वहां से उठा ले आए, कि वो अपने गुनाहों की माफी मांग ले। अबे मैं उसकी खाल उड़ेने बगैर बिल्कुल नहीं रहूंगा। अभी कहा है वो वहां पड़ा हुआ है। चलो मैं चलता हूँ। उस रहमत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मिल जाए। अरे मर गया हुजूर, अरे मर गया। अरे हुजूर, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आया हूँ। अरे हुजूर, अरे उठाने जा रहे हो। आराम से उठो, अच्छा खुद उठ जाओ। मरने से पहले मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आया हुजूर। उम्मीद है आप लोग मुझे माफ कर देंगे, मगर माफी के जान नहीं निकलेगी हुजूर। वो बोलने को मैंने तुम्हें माफ किया, इत्मीनान से मरो। अरे मैंने आपका बहुत बुरा बर्ताव किया, खास करके पीट कर। मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। वाकई में हुजूर, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती कर गया, खासकर ऐसी पिटा। वो सब पुरानी बातें तुम भूल जाओ। मैं माफ करता हूँ। अरे भूल जाओ हुजूर, लेकिन जब भी वाकया याद आता है कि बोरे में भर। मैं तुम्हें सच्चे दिल से माफ करता हूँ। मैं तुम्हें अच्छे दिल से माफ करता हूँ। सच्चे दिल से माफ करते हैं हुजूर। हाँ, अभी अच्छे दिल से। आप लोग की बातें सुनकर मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी।